आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार सीट शेयरिंग की बैठकें चल रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव तमाम महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर अभी सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है राबड़ी आवास के बाहर, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले लालू प्रसाद यादव की गाड़ी का घेराव कर दिया गया था और साथ ही साथ लोगों में, जनता में काफी आक्रोश देखने को मिला था। हम बता दें कि तमाम लोग जो दिख रहे हैं आपको हमारे पीछे, वो मसौड़ी विधानसभा से आए हैं और इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि रेखा हटाओ, मसौड़ी बचाओ। आइए जानते हैं कि इतना आक्रोश आखिर है किस वजह से। सबसे पहले तो ये बताइए बाबा कि अचानक से घेराव करने का क्या वजह है? अचानक घेराव करने की हम लोग तो थोड़ी क्या, हम लोग तो पार्टी के नेता से मिलने के लिए आए हैं कि यहाँ की जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो जो हैं हम लोग के माननीय नेता हैं और हम लोग मांग करने के आए हैं कि मसौड़ी में रेखा पासवान जो विधायक है, जो भ्रष्ट विधायक है, घूसखोर विधायक है, कमीशन खोर विधायक है, घूसखोर विधायक है, कमीशन खोर विधायक है, जितना भी जनता जो है सभी को मान और सम्मान किसी को नहीं दिया, किसी को बात नहीं सुना, सबको नज़रअंदाज किया। कुछ इने गिने दो चार को चमचा के द्वारा वो अपना काम किया और किसी का कोई बात नहीं सुना। इसे मसौड़ी में इस बार बदलाव है। मसौड़ी की जनता मांग रहा है कि अब की रेखा पासवान को हटाना है, हर हाल में उनको हटा देना है, हर हाल में हटा देना है, हर हाल में हटा देना है, चाहे कोई भी मजबूरी हो, कोई परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम लोग हटाने का काम करेंगे। हम लोग ठान लिए हैं, मैं युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब हम लोग मान लिया है कि रेखा को हटा देना है तो हटा देना है। रेखा को हटा देना है, यानी देख सकते हैं आप बैनरों पर भी ध्यान दीजिए कि रेखा हटाओ मसौड़ी बचाओ का पोस्टर लेकर के मसौड़ी विधानसभा से इस वक्त तमाम जो युवा वर्ग है, जितने भी लोग हैं, आक्रोश के साथ इस वक्त राबड़ी आवास का घेराव करने के लिए आ चुके हैं। और साथ ही साथ आप देख लीजिए किस तरीके से आखिर इतना गुस्सा रेखा जी पे क्यों है। गुस्सा इसलिए है कि वो 10 वर्ष की अवधि में किसी को सम्मान नहीं दिया, चाहे को सम्मान नहीं, महिला हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नौजवान हो, सबको काट के चला, छात्र हो, सबको काट के चला। इसलिए कि वह जान गया कि टिकट तो हम पैसे के बल पर खरीदे हैं। वो जान गई कि हम पैसे है तो आप ही के पार्टी की ना है था, लेकिन वो पैसे के बल पर ही गई है। अच्छा, पैसे के बल क्लियर है, समझो कि ना, क्लियर है। तो इस बार अब पैसा तैसा का कोई उपाय नहीं चलेगा, क्योंकि समूचे विधानसभा, पूरा मसौड़ी विधानसभा के सारे लोग, पुरुष से लेकर महिला, बुजुर्ग, नौजवान, सब छात्र, सब खिलाफ हो गया। कारण एक है किसी को कुछ सम्मान नहीं दिया, किसी का कोई कार्य नहीं किया, कहीं कोई योजना लगाया नहीं। योजना लगाया तो पर्सनल किसी को घर के बरामदा को वो पाटने का काम किया, पोतने का काम किया, आंगन बनाने का काम किया, सार्वजनिक प्लेस को कहीं नहीं किया है। अगर ऐसा किया तभी प्रमाणित करे, हम लोग फिर साथ उसका है, एक भी प्रमाणित कर सकते। और ये सारे जितने लोग हैं हमारे, हम कम से कम समझिए कि लोकदल से टेक्निक से जनता दल पार्टी था, जनता तब राष्ट्रीय जनता दल का हुआ। उस समय से 95 तक मैं अध्यक्ष था मसौड़ी का। तो सारे विधायक जो इतना आए वो सब क्षेत्र का काम किया है, उत्थान किया है, और ये जाकर सारे लोगों को चौपट कर दिया, सारा चीज़ को चौपट कर दिया, कुछ नहीं रहने दिया। बीडीओ के जाइए वही हाल है, अनुमंडल कार्यालय वही हाल है, थाना जाइए वही हाल है, डीएसपी कार्यालय वही हाल है, सब जगह कमीशन चल रहा है, कहीं रोक ठोक नहीं है। बतौर युवा क्या कहिएगा रेखा जी को? रेखा देवी को हम लोग बदलने के लिए अपने नेता से मांग कर रहे हैं। मसौड़ी को जिताने के लिए रेखा देवी को हटाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस बार मुख्यमंत्री बने, इसलिए बहुत ज़रूरी है मसौड़ी सीट जितना, और जितना जरूरी है उतना ही रेखा देवी को हटाना जरूरी है। रेखा देवी किस पार्टी से हैं? राजद से है, हमारी पार्टी से है। फिर भी विरोध? राजद का एक एक कार्यकर्ता उनके विरोध में आज यहाँ पहुँचा हुआ है। ऐसा कोई राजद का कार्यकर्ता नहीं बचा हुआ है जो रेखा देवी का विरोध नहीं है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ रेखा देवी का विरोध है। इसलिए सीट जीतने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है रेखा देवी को हटाना। जब तक रेखा देवी को नहीं हटाते हैं मसौड़ी सीट नहीं जीतेंगे। हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने में कठिनाई होगी। हम लोग नहीं चाहते हैं कि नेता को किसी तरह की कठिनाई हो, मुख्यमंत्री बने। इसके लिए रेखा देवी को हटाएं और मसौड़ी का सीट बचाएं।
अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव के साथ हैं लेकिन रेखा देवी के खिलाफ। रेखा देवी से पूरा खिलाफ है हम लोग, इतना पूरा। हाँ, नवयुवक लोग ही खिलाफ हैं पूरा मसौढ़ी विधानसभा के जितना भी जनता लोग हैं खिलाफ है। उनसे जो भी है समर्थन में वही उनका 2-4-10 आदमी है जो कहा गया है कि पहले रेखा देवी के पास जाते अपना विधायक के पास, तो क्या हमसे नहीं पहले उपेंद्र मुखिया से मिल के आइए। ये कहाँ का नियम हो गया भाई? आपने मतलब बात नहीं सुनती हैं आप? नहीं, हम लोग के बात नहीं, पहले उनसे उनका चमचा से मिल के आइए। क्या है? विकलांग विधायक है। विकलांग हाँ, उनके पास अपना कोई पैर नहीं है कि कैसे हम चल सकते हैं, मसौढ़ी को कैसे विकास कर सकते हैं। आज तक कुछ छात्र के लिए, चाहे युवाओं के लिए कोई बढ़िया सा कॉलेज, चाहे बढ़िया सा कोई स्कूल मांग की कुछ नहीं। बस तेजस्वी जी के पीछे उनको सीट मिल गया है और पीछे बैठ के बस ताली पीटती है। अरे कम से कम तो आपको जब हम 10 साल मौका दिए तो विधानसभा में आप तो आवाज उठाना चाहिए आपको, कुछ मुद्दा बढ़िया लाइए। अरे रोड नली गली तो मुखिया सरपंच बनाता है, बस रोड नली। अरे रोड नली, हम रोड नली मांग रहे हैं आपसे, रोड नली तो मुखिया तो मांग क्या है आपकी? क्या चाहिए? बढ़िया मसौढ़ी का बढ़िया विकास चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए। अभी क्या बोले कि मसौढ़ी में पोस्टमार्टम का सुविधा हम करा देंगे। 10 साल में आज तक उनको से पोस्टमार्टम का सुविधा नहीं हुआ। आज तक मसौढ़ी में बढ़िया जो मसौढ़ी सरकारी अनुमंडल है, सरकारी अनुमंडल है। डिग्री कॉलेज मसौढ़ी में सरकारी नहीं है। कोई मसौढ़ी में विकास का काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। केवल सड़क का काम जो मुख्यमंत्री का ग्राम सड़क योजना से हुआ है वो मुख्यमंत्री का काम है। अब बस ये विपक्ष के मुद्दों को, नीतीश कुमार के मुद्दों को उछालने का काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल में रह के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है। हाँ, तो उन्हीं को तो विचारधारा, उन्हीं का योजना का समय आया है तो वो शिलान्यास करने चल रही है। वोट का समय आ गया तो शिलान्यास किया। इससे पहले कहाँ थी रेखा देवी? भैया शिलान्यास काम सरकार का विरोध ज्यादा करती तो विपक्ष की मर्यादा ज्यादा बचती। शिलान्यास हमें नहीं चाहिए था, हमें सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना था। आप SIR पे क्या काम किए दिखाइए हमको। मसौढ़ी में, हमारे मसौढ़ी विधानसभा में गरीब गुरबों बुजुर्गों का 36,000 वोट काटने का काम किया यही केंद्र का सरकार। कौन सा काम किए हमारी माननीय विधायिका? किस बात की विधायिका है आप? क्या ये सब नीतियों से शिलान्यास कर देने, मतलब मुख्यमंत्री की योजनाओं का शिलान्यास कर देने से रेखा जी गलत हो? बिल्कुल। जो हमारा नीति है, जो राष्ट्रीय जनता दल का विचारधारा है, जो विपक्ष की लड़ाई है, हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे या फिर नीतीश कुमार की योजनाओं का शिलान्यास करके नीतीश कुमार का हम लोग मनोबल बढ़ाएंगे? मतलब लड़ाई नहीं लड़ रही है? बिल्कुल नहीं, विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रही है। वो तो राजद का काम, राजद में रह के क्या काम की है बता दीजिए हमको। सबसे बड़ी बात है कि रेखा देवी जो विधायक है वो अपनी बूथ हार जाती है, उसके पास पूरे विधानसभा में कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, एक बूथ नहीं जीत सकती है। मसौढ़ी में टोटल 443 बूथ है, 443 का 443 वोट हारने का काम करेगी। हमारे ही विधानसभा में जो मजबूत युवा राष्ट्रीय जनता दल का धरोहर है उस पे SC ST केस करने का काम करती है ये। 18 से 20 हमारे उम्र के ऐसे युवा हैं जिन पे SC ST केस कर करके उनको 8 से 9 महीना जेल भिजवाने का काम किया। सब लोगों को धमकी देने का काम करती है। क्या इस विचारधारा से हमारा राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो जाएगा? क्या इस विचारधारा से हमारा मसौढ़ी अव्वल दर्जे का मसौढ़ी बन जाएगा? क्या किस चीज के लिए हम लोग इनको वोट दें और किस चीज के लिए इनको ये अधिकारिक हैं कि ये पार्टी में रहने लायक हैं? पार्टी से इनको निष्कासित कर देना चाहिए। ये लोग पार्टी के गरिमा को गिरा रहे हैं। हमारे युवा जो संगठित युवा हैं, संघर्षशील युवा हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना योगदान 100% देना चाहते हैं। उन सभी युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम की है ये, और कुछ नहीं की है ये। तो अभी घेराव में क्या निकल करके सामने आया है? लालू जी से बातचीत हुई? लालू जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग सार्थक तैयारी कीजिए मसौढ़ी में, हम परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप लोगों के साथ हैं हम लोग। तो हम लोग इस चीज़ के साथ यहीं पे अभी टिकेंगे और हमारे जो नेता हैं जिन्हें हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिन्हें बिहार की गद्दी पे बैठाना चाहते हैं, उनको भी ये बता देना चाहते हैं कि मसौढ़ी का युवा आप ही के जैसा तेज तरार होनहार विधायक चुनेगा और आपको विधानसभा में एक मजबूत विधायक देने का काम करेगा, जो सदन में आपके पीठ पीछे मेज नहीं थपथपाएगा, आपके साथ सरकार का विरोध करेगा। और अगर आप सरकार में रहिएगा तो आप अगर हमारी आती है तो हमारा विधानसभा जो सदस्य होगा हमारे विधानसभा का, वो सरकार के कदम से कदम
हम मिला करके चलेंगे और हमारे संगठन को मजबूत करने के साथ साथ हमारे मसौढ़ी में विकास की एक नई गंगा की धारा बहाने का काम करेंगे और हम लोग उनका सार्थक सहयोग करेंगे। कम से कम अगर सीट परिवर्तन हमारे नेता करते हैं, अगर सीट परिवर्तन मसौढ़ी में उम्मीदवार परिवर्तन होता है तो इस बार कम से कम हम लोग 60,000 से 70,000 मतों से विजय बना करके बिहार विधानसभा में अपना एक मजबूत सदस्य भेजने का काम करेंगे और एक अलग रिकॉर्ड बनाएंगे। ये युवाओं ने ललकारा है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन रेखा को मसौढ़ी से भगाना है, यही भी ललकार है। मसौढ़ी को जीतना है तो रेखा को हटाना ही होगा। बिल्कुल, देखिए मसौढ़ी को जीतना है अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को, तो रेखा को वहां से हटाना होगा। ये तमाम चीजें जो है वो इस वक्त लगातार मसौढ़ी जो लोग हैं किस तरीके से राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है और लगातार नारे जो है खैर नहीं है, रेखा को मसौढ़ी से हटाना है, घूमने नहीं देंगे, अगर को रेखा देवी को घूमने नहीं देंगे। रेखा देवी बूथ स्तरीय हम लोग इतना मजबूत कर लिए हैं ना कि उनको हराने का काम करेंगे। और तब अभी मांगे पूरी हुई कि नहीं? लालू जी से बातचीत हुई पूरी कि तरह नहीं? स्वस्थ है, अरे पूरी तरह स्वस्थ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से बात हो गई है, लेकिन हम लोग उस नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव की प्रतीक्षा में है ताकि उन लोग से भी हरी झंडी ले ले। अच्छा, अभी तेजस्वी प्रसाद यादव की प्रतीक्षा में है, लेकिन तेजस्वी यादव तो बैठक कर रहे हैं, सीट शेयरिंग नहीं, कभी चर्चाएं चल रही है, हम लोग उनकी प्रतीक्षा में है। जब भी समय मिले, आधी रात हो, 2 बजे 3 बजे, और अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग इस पर हटाया गया तो राजद छोड़ दीजिएगा, राजद का साथ। हम लोग इस पर सभी मिलकर पुनः विचार करेंगे और बढ़िया तरीके से विचार करेंगे। अच्छा, अगर नहीं, हम फिर से पूछना चाहेंगे, यही सवाल है, रेखा जी को नहीं हटाया गया तो क्या छोड़ दीजिएगा? राजद का काम करेंगे हम लोग, उनको हटाएंगे। राजद का समर्थन करेंगे कि नहीं अगर बात नहीं मानी? हम लोग को तेजस्वी से बैर नहीं है, तेजस्वी से बैर नहीं है, तेजस्वी जी से बैर नहीं है। 2020 में जब तेजस्वी जी मसौढ़ी गार्डन में आए थे तो एक बार बोले कि इस बार माफ किया जाए, अगला बार हम सोचेंगे। तो मौका हम लोग 5 साल फिर दिए, 10 साल उसको मौका मिला रेखा देवी को। तो आप अब तो समझिए इस बात को कि अब रेखा देवी को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए, रखना चाहिए। अब रखिएगा तो बूथ स्तरीय हम लोग मजबूत कर रहे हैं हराने के लिए। अब एक सीट आपका हारेगा, इसलिए आपके पास बहुत सा सदस्य मसौढ़ी विधानसभा में, आप किसी को दे दीजिए, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, मतलब बस रेखा देवी को हटाना है। और लेकिन तेजस्वी के जो समर्थक है अभी भी तेजस्वी के लिए दिलों में प्यार लेकर इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है। लगातार सिर्फ एक ही नारे चल रहे हैं कि रेखा हटाओ, मसौढ़ी बचाओ। मसौढ़ी विधानसभा के तमाम लोगों के अंदर का जो आक्रोश है, इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं लोग और राबड़ी आवास का घेराव कर चुके हैं। इससे पहले ही कुछ क्षणों पहले ही जस्ट निकली थी गाड़ी लालू प्रसाद यादव की, राजद सुप्रीमो की, जिसका घेराव करने पहुंच गए मसौढ़ी के लोग। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, कैमरामैन धीरज के साथ, देशवा न्यूज, पटना।